आज का विषय है आशावादी या अवसरवादी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के सभी मनुष्य उनमें कोई आशावादी होंगे तो कोई अवसरवादी होंगे, लेकिन दो में से एक अवश्य होंगे। वास्तविकता तो यही है, मनुष्य का जो जीवन है वह केवल आशावादी होना चाहिए। आशा ही जीवन इसीलिए कहा गया है। आशाओं के आधार से, उम्मीदों के आधार से मनुष्य का जीवन चलता है। वह भी व्यक्ति को आशावादी सबसे पहले स्वयं के प्रति होना चाहिए, दूसरा अपने संबंधों के प्रति होना चाहिए, तीसरा इस समाज के प्रति होना चाहिए और चौथा जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के प्रति भी आशावादी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति आशावादी होगा वह सदा अपने विचारों के प्रति आशाएं रखेगा, वो अपनी भावनाओं के प्रति आशा रखेगा, वो अपने निर्णयों के प्रति आशा रखेगा और वह अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति आशा रखेगा। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किन्हीं भी समस्याओं में कभी भी वह निराश नहीं हो सकता है। एक सिद्धांत स्पष्ट है, जो मनुष्य आशावादी है उसका साथ जीवनदाता, जगत नियंता भी अवश्य देता है। इसीलिए कहते हैं आशा ही जीवन है। आशाओं के आधार से, उम्मीदों के आधार से ही कहते हैं सृष्टि कायम है। पूरी मानवता के लिए यह आवश्यक हो जाता है उन्हों के अंदर अपने जीवन के प्रति आशा बनी रहे। दूसरा आप देखेंगे संबंधों के प्रति आशा। जो भी संबंध है उन्हों के प्रति आशाएं व उम्मीदें सदा कायम रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा न हो कि उन्हों से किन्हीं कारणोंवश आशाएं टूट जाए या उम्मीदें टूट जाए। जहां आशा और उम्मीदें कायम है वहीं तक समझिए आपका संबंध है। जैसे ही आपकी आशाएं टूटती हैं यानी उम्मीद टूटती है, वह संबंध भी वहीं टूट जाता है। इसलिए आशावादी होकर के रहना संबंधों में परम आवश्यक है। संबंध के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है, वास्तव में कहा जाए वह आशावादी होकर के रहना है। एक दूसरे के प्रति उम्मीदें रखना, आशा रखना, उसे टूटने नहीं देना है। हाँ, ये अवश्य है, दूसरे व्यक्ति के प्रति जो आप आशा या उम्मीद रखते हैं वह पूरी तो अपनी क्षमता के अनुसार ही कर पाएगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर पाएगा, लेकिन उम्मीद तो रखा ही जा सकता है। क्योंकि उम्मीद यानी आशा यदि आपके मन में है तो वह संबंध कायम रहेगा। संबंध की भी आशा है, उम्मीद है कि संबंध जीवन पर्यंत चलाना है। जिसके मन में ऐसा सुंदर भाव, आशा या उम्मीद रहती है उसका संबंध जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जिसकी आशा या उम्मीद किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण, किसी माहौल के कारण, किसी कारणवश जो उम्मीद या आशा टूटती है तो संबंध वहीं का वहीं टूट जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है संबंध के बीच में आशा और उम्मीदों का यानी पुल वो कायम रहे, वो कभी सेतु टूटने न पाए। यदि आशाएं यानी उम्मीदें टूट जाएंगी तो वो रिश्ता भी, वो संबंध भी टूट जाना है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। इसके बाद आता है समाज के प्रति आशाएं। समाज के प्रति भी आशाएं आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है, कोई अकेले नहीं रहता। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल कार्य है। जी सकता है लेकिन है मुश्किलों भरा। यदि समाज के प्रति वह आशावादी है कि नहीं, समाज में अच्छे लोग अवश्य हैं और आशावादी लोग हैं जो इस दुनिया को अच्छाई के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे आशावादी होकर के रहना परम आवश्यक है। और यदि आशावादी नहीं है तो फिर क्या होगा, ये आप निश्चित समझते हैं। जहां आशाएं टूटती हैं, उम्मीदें टूटती हैं, वहां समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है, समाज के प्रति जो आपका भरोसा है, समाज के प्रति जो उम्मीदें हैं,
वह भी टूटने लगती है। जब आशा टूटती है तो उम्मीदें टूटती हैं, तो भरोसा टूटने लगता है और उन्हों के साथ जो संबंध है वो भी टूटने लगता है। और तभी देखेंगे कि व्यक्ति आशावादी के बजाय अवसरवादिता की ओर चल पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आशावादी होकर के समाज में भी रहें। इसके बाद आता है जीवन दाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के प्रति भी आशावादी होकर के रहे। परिस्थितियां जीवन में कैसी भी आए, समस्याएं कैसी भी आए, वातावरण कैसा भी हो, कैसे कैसे लोगों के साथ आपको जीना भी क्यों ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी आपको जीवन दाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के साथ और उसके प्रति आशावादी ही रहना होगा। कभी भी निराश नहीं हो कि वह जीवन दाता अब मुझे कोई भी साथ नहीं देगा, उसका मुझ पर कोई भरोसा नहीं है, अब उसकी मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी, उसकी कोई शक्ति नहीं मिलेगी, उसके अपनेपन का अनुभव नहीं होगा। ऐसे कभी भी अपने आप को निराशावादी नहीं बनाना है, सदा आशावादी होकर के रहना है कि वो जीवन दाता, जगत नेता व सुप्रीम सत्ता, उसके साथ ही मेरी सर्व संबंध है। वह वास्तव में सबका सच्चा साथी है, सद्गुरु है, सर्व रिश्ते उसके साथ हैं और उन रिश्तों का अपने जीवन में अनुभव करना भी परम आवश्यक है। जो ऐसा करता है वह अपने जीवन में सदा काल जीवन के प्रति आशावादी रहता है, संबंध के प्रति आशावादी रहता है, समाज के प्रति आशावादी रहता है और जीवनदाता, जगत नियंता के प्रति तो आशावादी रहता ही है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के प्रति आशावादी होकर के रहता है वही वास्तव में स्वयं, परिवार यानी संबंध, समाज और सर्व के प्रति आशावादी होकर के रह सकता है। ये सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत पर भरोसा करना परम आवश्यक है। अब एक विषय आपने समझा, आशावादी। अब दूसरे ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जो अवसरवादी होते हैं। वो केवल अवसर की तलाश में होते हैं, किसी के इमोशंस का फायदा उठाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कोई डिवाइन रूल करते हैं, कोई अनेक प्रकार के इस प्रकार के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें अवसर की तलाश होती है। कोई व्यक्ति मजबूर है तो उस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अवसरवादी बहुत लोग हैं। समाज के अंदर कोई मुश्किलें हैं तो उससे संबंधित जो कार्य हैं उन्होंने भी वो अवसरवादी होकर के अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं। अवसरवादी वो अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कहते समझदार वही है जो मौके का फायदा उठाए, अवसरवादी होकर के रहे। लेकिन वास्तव में समझदार वही है, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य है तो इमोशंस होना तो बहुत जरूरी है, भावनाएं होना बहुत जरूरी है। मनुष्य को आशावादी होकर के रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य होकर के यदि आशावादी नहीं है तो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मानवता का सबसे पहला गुण है आशावादी होकर के रहना, अवसरवादी नहीं। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा आज के समाज में, जो अवसरवादी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और आशावादी लोगों की संख्या कम होती जा रही है। वो स्वयं के प्रति हो या संबंधों के प्रति हो, समाज के प्रति हो या जीवनदाता के प्रति हो, सब जगह वो अवसर की तलाश में रहते हैं, अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में मनुष्य को कभी भी अवसरवादी होकर के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत स्पष्ट है, जो आशावादी है उसी को ही संपूर्ण सफलता मिलती है, अंतिम सफलता उसी को मिलती है। और जो अवसरवादी है, हाँ अवसर मिलने पर उस अवसर का फायदा तो उठा सकता है, लेकिन अंततः उसकी हार निश्चित है, अंततः वो फेल अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए सदा व्यक्ति को आशावादी होकर के रहना है, कभी भी अवसरवादी होकर के नहीं रहना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय ही है
आशावादी या आशावादी, आप सदा आशावादी होकर के रहें। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।